वेलकम टू टॉकीज पॉडकास्ट। सबसे पहले उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं हम कि जिसको सुन के मेरे को एकदम से शॉक टाइप लगा कि टॉप गन 3 जो है। मैं पहले ये कह रही थी कि जो वो करेक्टर था जो इंट्रोड्यूस किया था गूस का सन का करेक्टर, वो जो करेक्टर था वही होगा। और एक्टर से बात भी चल रही थी कि क्या हो सकता है आगे टॉप गन का फ्यूचर। और अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये क्या कहते हैं, टॉम क्रूज भी इसी उसमें थर्ड पार्ट में होंगे। तो ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर तुम बना रहे हो, फैंस को भी वो नॉस्टैल्जिक वैल्यू मिल रही है। एंड और फैंस को भी पसंद आ रही है, तुम भी पैसे बना रहे हो उससे, तो तुम क्यों नहीं बनाना चाहोगे उसका थर्ड पार्ट। और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, एक बार जाके पढ़ लेना पूरा। बाकी वो था तो ऐसे ही कि ये हाँ बन रही है, बातें चल रही हैं एक्टर से। टॉम क्रूज पहले नहीं होने वाले थे, अब होंगे। पैरामाउंट से उन्होंने एक डील साइन कर लिया पैरामाउंट के साथ। और वो भी था जो बीच में बात चल रही थी कि कैसे स्पेस में एक शूट होगा सीक्वेंस एक मूवी का। वो टॉप गन का तो नहीं होगा, बट हाँ बातें चल रही हैं कि स्पेस में भी शूट होगा। टॉम क्रूज है तो कुछ भी कर सकता है भाई। वो बंदा ऐसा है, वो कुछ भी कर सकता है, वो रियल स्पेस में भी शूट कर लेगा अपने हिसाब से। तो उस पे इतना कॉन्फिडेंस है, और उसने शायद हॉलीवुड को बचा ही था जब मैवरिक आई थी, क्योंकि कोई थिएटर्स में नहीं जा रहा था उस टाइम हॉलीवुड मूवीज के लिए। तो एक तरह से बचा ही था, और इतना सारा बिजनेस किया उस मूवी ने। तो हाँ, कौन नहीं देखना चाहेगा थर्ड मूवी। और मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ थर्ड मूवी के लिए। बाकी तुम बताना। एक और सीक्वल जिसको जान के मुझे शौक लगा, वो था रेड मूवी का सीक्वल जो अभी अनाउंस हुआ है। और रेड जो फर्स्ट मूवी थी वो इस तरीके से एंड हुई थी, शायद वो स्टेयर्स में सीढ़ियों में सोना मिला था उसके घर हवेली की। और काफी अच्छा थ्रिलर प्लॉट था उसका। सेकंड पार्ट का कुछ ऐसा था नहीं कि सेकंड पार्ट आ सकता है। जहाँ तक मुझे याद है, बहुत टाइम पहले देखी थी, बट थोड़ा बहुत याद है। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे उस स्टोरी को, या कोई नया मिशन दिखाएंगे। क्योंकि सौरभ शुक्ला का जो करेक्टर वो वापस तो आ रहा है उसमें रेड 2 में, ऐसा है। तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है उनका करेक्टर, कैसे आगे स्टोरी बढ़ती है रेड 2 में। बाकी इस सीक्वल को भी मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था कि रेड आए रेड 2 आएगी, बट आ रही है। तो अब ये होगा इंटरेस्टिंग देखना कि कैसे प्ले आउट करता है उसका सीक्वल। वेल, बट जिस सीरीज का हम सीक्वल एक्सपेक्ट कर रहे थे, थर्ड सीजन एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मैं तो बहुत एक्साइटेड था उसके लिए, लेजेंड ऑफ हनुमान का सीजन 3। तो वो जो सीजन 3 था, सीजन 1 में 13 एपिसोड है, सीजन 2 में भी 13 एपिसोड है, और इसमें थर्ड वाले में 6 एपिसोड है। तो इसका कैसा होता है, बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ एंड हुआ था। और तुम्हें मैंने बताया ही है कि सेकंड सीजन का जहाँ एंड हुआ था वहां मेरे को कितना ऐसा हुआ था कि हाँ क्यों एंड किया। तो थर्ड सीजन में भी ऐसे ही है। मुझे लगा थर्ड सीजन में ये एंड हो जाएगा, पर जैसे ही मैंने 6 एपिसोड्स का वो देखा कि 6 ही एपिसोड है, तो मुझे लगा था कि ये एंड तो नहीं होगा। तो चौथा सीजन भी आएगा इसका। और अब कुंभकर्ण जाग चुका है। एंड वो काफी मतलब काफी अच्छी स्टोरी चल रही है उसमें अभी तक। और जो एनिमेशन है वो सीजन 1 में अच्छा था, फिर उन्होंने टाइम लिया, फिर सीजन 2 रिलीज किया, उसमें अच्छा था। ये और भी अच्छा एनिमेशन किया है। डबिंग में मैं
डबिंग तो संकेत महात्रे की है ही एज लॉर्ड राम। और उसके बाद काफी मतलब काफी अच्छी है। तो ये सब चीजें थी, और जब सिक्स्थ पे एंड हुआ ऐसे क्योंकि मेरे को पहले जब 6 एपिसोड्स आए नहीं थे ना कि कितने एपिसोड होंगे थर्ड सीजन में, तो मुझे लगा कि इसमें तो एंड हो ही जाएगा। 3 सीजन तक की थी, अब से फाइट चालू होगी और पूरी फाइट दिखा देंगे वो। बट उन्होंने ऐसे 6 एपिसोड्स रिलीज करके ट्राई किया और इंट्रीग रखने का ऑडियंस को चौथे सीजन के लिए। वो अच्छी बात भी है और ऑडियंस के लिए गलत बात भी है कि अब भी एंड नहीं हुआ, तो और वेट करना पड़ेगा। तो हाँ, वेट ही कर सकते हैं, बट अभी तक तो काफी अच्छी स्टोरी चल रही है। अब सीधा एनिमेटेड से आ जाते हैं लाइव एक्शन पे। और मेरे को स्टार्ट ही इसी से करना चाहिए था क्योंकि मेरे को शौक लगा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से एक शो आया है। आई एम अगेन सेइंग दिस, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से एक शो आया है एको नाम का, जो बिल्कुल भी नहीं लगता कि मार्वल का शो है। इतना ब्लड मार्वल में कभी नहीं देखने को मिला। बट ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक मीम देखा था मैंने काफी फनी, कि द बॉयज और इनविंसिबल में इतना खून खराब है और इसमें भी खून खराब है, बट डिस्क्लेमर लगाते थे तो आगे बहुत फनी एक मीम था उसके ऊपर। अगर मुझे मिलता तो मैं लगाऊंगा, बट हाँ। तो इस सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो वो किंग पिन का वो ब्लड वाली फेस्ट पूरी, और थोड़ा सा डेयर डेविल का भी इन्होंने इसमें वो दिया है कि डेयर डेविल जो नेटफ्लिक्स वाली थी, कि कैसे किंग पिन ने अपने डैड को मारा था, और ये सब थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया होना चाहिए डेयर डेविल के बारे में। और डेयर डेविल से याद है, डेयर डेविल भी आता है इस सीरीज में। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कैसे इन्होंने साउंड से प्ले किया है पूरी सीरीज में। जो इन्होंने साउंड से प्ले किया है ना, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट साउंड वर्क है मेरे हिसाब से। क्योंकि क्योंकि इसमें एक सीन आता है जिसमें बाइक बाइक ऐसे स्टार्ट करती है, एको की कैरेक्टर स्टार्ट करती है और छोड़ देती है ऐसे, वो छोड़ देती है। और उसके बाद जो होता है एकदम से, जब तक वो बाइक स्टार्ट करके छोड़ती नहीं पुलिस वालों से पीछा छुड़ाने के लिए, ऐसे ही छोड़ देती है, उस पे बैठी नहीं होती। तो ये जो सीन था उसमें अभी तक म्यूट चल रहा है, कि उसके उसके थ्रू हमें सीन दिखाया जा रहा है पूरा, कि उसको आवाज नहीं आ रही तो हमें भी आवाज नहीं आ रही। और एज सुन एज वो बाइक छोड़ती है, दोबारा वॉइस आनी शुरू हो जाती है। और वो एक हार्ट बीट के साथ उन्होंने किया है, कि उसको हार्ट बीट सुनाई देती है एक आदमी की। और मतलब जो साउंड जो जिन लोगों ने देखा है वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और मेरे को ये चीज काफी अच्छी लगी जो उन्होंने साउंड के साथ किया। और ओवरऑल तो काफी मतलब मार्वल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अब वो और ऊपर ले गए, क्योंकि जिन लोगों ने स्टार्ट किया होगा मार्वल देखना, वो भी अब मैच्योर कंटेंट देख रहे हैं, तो मार्वल भी अब मैच्योर हो रहा है। और आई एम ऑल इन फॉर दैट। तो ये भी काफी अच्छी बात है कि मार्वल ये रियलाइज कर रहा है कि हमें भी थोड़ा मैच्योर कंटेंट ब्लड दिखाना पड़ेगा। और मुझे काफी अच्छा लगा। सबटाइटल्स में काफी ज्यादा वो है, बातें हैं, फॉर ऑब्वियस रीजंस। और ये भी होता है, मैंने हिंदी में लगा के देखा, क्योंकि हिंदी में कई बार क्या होता है वो डब कर देते, तो मुझे लगा कि जितनी भी सबटाइटल्स की बातें होंगी नरेशन आता होगा हिंदी में, पर ऑथेंटिक रखा है उसको। मैंने हिंदी में एक बार लगा के देखा था एक एपिसोड थोड़ा सा, तो उसमें भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये काफी अच्छी बात है। और सीरीज काफी अच्छी है। अगर तुम्हें मार्वल में कुछ न्यू देखना है, अगर तुम नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल के फैन हो, और तुम्हें ये चाहिए था कि मेन मार्वल में भी कुछ ऐसा ब्लड टाइप आए, तो एको तुम्हारे लिए बिल्कुल है, जाके देखो।
अगर अभी तक नहीं देखी तो। हम्म। अगला अगर हम बात करें तो भेवरा पार्ट 1, ऐसे करके जूनियर एनटीआर की एक नई मूवी आ रही है जिसमें जानवी कपूर, सैफ अली खान भी होंगे। तो उसका जो फर्स्ट फुटेज आया है उसमें जो एक्शन था वो काफी अच्छा था। पूरा ब्लड, जो भी एक्शन था उसमें पूरा ब्लड ब्लड था। एंड आजकल एक्शन फॉर्मूला चल भी रहा है। जवान, एनिमल, फिर वो पठान। पठान में इतना ज्यादा नहीं था, मतलब मासी स्टाइल में प्रेजेंट नहीं किया था इतना ज्यादा मेरे हिसाब से। बट जवान, एनिमल, ये दोनों मेरे को याद आती हैं। और अब ज्यादा एक्शन मूवीज चल भी रही हैं बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा में। ये भी उसी लीग से आती है और ये काफी अच्छी लग रही है। जितना मैंने देखा, जितना आया है अभी तक, काफी अच्छा लग रहा है। और जो लुक है जूनियर एनटीआर की वो काफी अच्छी है। फिर सैफ अली खान का भी मैंने पोस्टर देखा था या कहीं देखा था, तो वो भी काफी अच्छा है। एंड काफी चीजें अनफोल्ड होंगी इसमें जब और फर्दर इसमें आएगा, ट्रेलर वगैरह आएगा और फुटेज आएंगी, तो और फर्दर चीजें पता चलेंगी कि स्टोरी किस बारे में है, क्या क्या है। बट जो अभी तक आया वो काफी अच्छा है, इम्प्रेसिव है। तो हाँ, अगेन हम आगे बात कर लेते हैं राजा साहब के बारे में। जो राजा साहब मूवी आ रही है उसका एक मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है। एंड उसमें जो प्रभास हैं वो काफी जॉली अवतार में नजर आ रहे हैं। काफी उनका कॉस्ट्यूम भी काफी जॉली है, फ्रेंडली है। वो एक्शन वगैरह तो नहीं होने वाली है, बहुत ही लाइट हार्टेड मूवी होने वाली है जितना मैंने देखा है। तो ये भी मतलब इसका मोशन पोस्टर आया है तो काफी लाइटिंग लाइटिंग टाइप थी। और प्रभास का कॉस्ट्यूम भी काफी लाइट था। हैप्पी मूड लग रहा पोस्टर से इस मूवी का। और काफी अच्छा है। ऐसा कुछ लिखा भी आया था, सी हिम इन अ डार्लिंग अवतार। ये सब मतलब बहुत ही क्यूट मूवी होने वाली है जितना मैंने पोस्टर से देखा है। तो अभी तो मोशन पोस्टर ही आया, आगे अब काफी फुटेजेस आएंगी तो देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। बाकी अब तक तो ये है। तो यही था यार आज के पॉडकास्ट में। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए